एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है सोशो इकोनॉमिक अफेयर्स। इसमें न्यूज़ है स्टूडेंट्स फ्ले CUCET फॉर मोर वर्सिटीज। ये 12th क्लास पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उनकी कंसर्न से रिलेटेड आर्टिकल है ना। तो इसमें हम CUCET देख लेते हैं क्या है। CUCET है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जो जितनी भी अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनका एक कॉमन टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, मतलब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और प्लस इंक्लूडिंग DU भी इसी के, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इसी के अंदर आएगी। तो ये जो है CUCET ये लास्ट ईयर भी हुआ था, लेकिन उस टाइम इसमें 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड थी और 4 स्टेट यूनिवर्सिटी थी। सारी की सारी इंक्लूडेड नहीं थी लास्ट ईयर। लेकिन अब की बार जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020, उसमें इसमें प्रपोजल था कि सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनका एक ही टेस्ट होना चाहिए, एंट्रेंस टेस्ट, और इसमें मतलब DU भी इंक्लूडेड है। तो जो CUCET है इसके मतलब अभी इसके अगेंस्ट बच्चों ने, जो 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया है और अपना जो रिटर्न में लिख के अपनी कंप्लेन वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास अभी जमा करवाई है कि भाई हमारा ये इशू है। तो जो है क्या ये CUCET, इसका जो पैटर्न है ये देख लेते हैं। इसमें MCQ बेस्ड होगा, मतलब इसमें जो पेपर होगा मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें इसका सिलेबस है, लैंग्वेज पेपर होगा एक, तो दूसरा जनरल अवेयरनेस का होगा, इसमें GS GK जो होती है, और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड मतलब जो क्वांट का पेपर होता है वो होगा। रीजनिंग होगी, जो एनालिटिकल स्किल्स मतलब जो रीजनिंग होती है उससे, और उनका जो सब्जेक्ट्स होगा, जो 12th में उनके पास जो सब्जेक्ट था उससे रिलेटेड मतलब पेपर होगा। तो इसके बेसिस पे ये एंट्रेंस टेस्ट होगा और फिर उसको फर्स्ट ईयर में उन बच्चों को एडमिशन मिलेगा। तो बच्चों का इशू क्या है अभी, एक तो ये कि वो एंटायरली अभी बोर्ड के एग्जाम थे उनके, तो उसी में सब बिजी थे, उनके पास टाइम ही नहीं था इस टेस्ट के लिए अलग से तैयारी करने के लिए। और इसको जैसे हमने देखा इसका सिलेबस अलग है, क्योंकि जो बच्चे मतलब साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको GK नहीं आता, क्योंकि वो साइंस की किताबें सब पढ़ते रहते हैं, तो उनका GS वैसे ही वीक होता है। और जो आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनका रीजनिंग और क्वांट अच्छा नहीं होता, तो उनको उसको तैयार करने के लिए टाइम चाहिए। एंड मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो प्रोफेशनल डिग्री वगैरह अलग से करने की मतलब एडमिशन लेना होता है, तो वो पहले से अपनी तैयारी कर रहे थे, तो मतलब उनको एक एज मिल जाएगी और मतलब दूसरे बच्चों को नहीं मिलेगी। ये उनकी सारे बच्चों की कंसर्न्स हैं, ये रिलेटेड इश्यूज हैं। दूसरा कि मतलब सारे बच्चों के पास अभी जो कोविड की सिचुएशन है और एकदम से ऐसे ये टेस्ट आ गया, तो उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, और ऑनलाइन मतलब जो भी क्लासेस चलती हैं उसको एक्सेस कर पाएँ सारे बच्चे, सॉरी। एंड दूसरा कि जो जिनको स्ट्रीम चेंज करनी है, जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट है लेकिन अभी मतलब जो उसको वो एडमिशन लेना है फर्स्ट ईयर में, लेकिन वो अभी वो आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहता है, मतलब स्ट्रीम चेंज करना चाहता है अपना, तो उसके लिए उसी सब्जेक्ट में मतलब उसका तो ये सब्जेक्ट टफ हो जाएगा, क्योंकि उसने तो साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा है, लेकिन एंट्रेंस के लिए उसे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आर्ट्स का, तो मतलब उसको फिर कट ऑफ में उसका मार्क्स कम आएंगे। दूसरा कि यही जो पैटर्न है या फिर जो सिलेबस है, बच्चों को ये भी नहीं मिल रहा एग्जैक्टली कितना क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा, क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं मिल रहे उनको प्रैक्टिस करने के लिए। और न ही उन्होंने पहले कोई मतलब गवर्नमेंट की कोई अनाउंसमेंट थी पहले ऐसी, ये कंडक्ट जरूर हुआ था लास्ट ईयर ये सब, लेकिन अनाउंसमेंट की ऐसे आपका ये CUCET के बेस पे आपका एडमिशन होगा, मतलब उनको एक साल पहले बताया जाए, तो मतलब वो अपना पहले से तैयार रहें, माइंड मेकअप कर पाए बच्चे कि हाँ भाई हमें ये टेस्ट देना है और हमें साथ साथ में ये भी पढ़ाई करनी है, तो ऐसा कुछ नहीं था उनके पास। दूसरा फिर उनको एक मतलब अभी करंट सिचुएशन में उनको टाइम चाहिए कि तैयार करने के लिए भी, ऊपर से हेल्थ का इशू है बहुत सारे बच्चों के पास, फैमिली मेम्बर्स में किसी को प्रॉब्लम हो गया या खुद का भी मतलब हेल्थ तो अभी है ना, मेडिकल इमरजेंसीज ये सब। डिजिटल डिवाइड है अपने इंडिया में पूरा का पूरा, सब जगह एक्सेसिबिलिटी नहीं है अभी भी, नई डिवाइसेस हैं, मतलब हर घर में मुश्किल से बहुत सारे घर हैं जहाँ पे एक ही फ़ोन मिलेगा, और घर में 2-3 बच्चे होंगे तो कौन क्या क्या उस पर देख पाएगा, कितना क्या पढ़ पाएगा। तो ये भी मेन चीज़ है, और यहीं फिर वो डिवाइड हो जाता है पूरा का पूरा, डिजिटल डिवाइड ये सब। एंड फिर बच्चों का ये भी कि अगर ये टेस्ट होगा तो उनका जो सेशन है वो लेट हो जाएगा, फिर रिजल्ट आएगा कब उनका एडमिशन होगा ये सब, और उनका जो पूरा का पूरा उन्हें डर लग रहा है कि पूरा का पूरा उनका साल ऐसे ही चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ये अननेसेसरी उनके ऊपर मतलब अभी बहुत सारा मतलब नेसेसरी अननेसेसरी जो भी है प्रेशर क्रिएट हुआ है कि कैसे क्या होगा, मतलब कि। और उनके साथ तो ये कि उनका तो पूरा का जैसे ही वो 12th में हुए तो कोविड की सिचुएशन होगी, अब उनका ये टेस्ट हो गया, तो वो अंडर प्रेशर है बहुत टाइम से। और आगे का फ्यूचर इस पे कि कौन से मतलब उन लोगों के सारे बच्चों के ड्रीम्स होते हैं कि हमें उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, हमें वो बेस्ट कॉलेज चाहिए, और बीच में मतलब ये एग्ज़ाम आ गया, तो मतलब वो बहुत सारे प्रेशर में है। और बच्चे समझ के इतना घर वाले भी उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि हाँ भाई
वाकई ये बहुत प्रेशर में होंगे बच्चे, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं अभी उनके, लेकिन होपफुली शायद सब ठीक हो जाए। तो बच्चों ने बस यही अपना ऑब्जेक्शन रेज़ किया है मिनिस्ट्री के पास कि आप ये ऐसा कंडक्ट ना करवाएँ अब की बार, या नेक्स्ट ईयर करवा लें मतलब अभी। तो देखते हैं जो भी होता है। बट अगर कोई 12th क्लास का बच्चा मुझे या फिर ये न्यूज़ को देख रहा है तो उसे मैं यही कहना चाहूँगी दैट कि यू आर द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, ओके? आप सबसे बहादुर हो, ओके? एंड थैंक यू सो मच।